नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। हम पहुंचे हैं गांव छपरा बड़ौदा विधानसभा में। लोगों के मत की बात, लोगों के मन की बात, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे। क्योंकि अभी जब आपको पता है कि बड़ौदा विधानसभा के जो उपचुनाव है वो होंगे, तो हमें यहाँ पे काफी सारे शख्स जो हैं तालाब के किनारे खड़ी दिखाई दिए। क्योंकि गांव के लोग या तो मिलते हैं बैठकों में, हुक्के पे, जो कोरोना आजकल नहीं होने दे रहा, लेकिन मवेशी हैं सभी के पास, तो तालाबों पे अक्सर हमें लोग दिखाई जाते हैं। एक शख्स जो खेत जाते अपनी कस्सी टांगे जा रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से पूछते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। ईब अटके इलेक्शन हो जाए, किसका रुझान लागे? हम तो देंगे कांग्रेस की। सरकार तो अपन कह दें ऊपर बीजेपी की है, जब कांग्रेस आ गया कि मैं काम करवा देगा। वो करवाओगा क्यों नहीं, देखो वोट तो हम तो कांग्रेस की ही देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब यहाँ महिंद्रा गाड़ी में, बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी में एक शख्स दिखाई दे हैं, अच्छे धनाढ़ परिवार से, अच्छी भली है। तो एक बार इनसे पूछ लें। भाई साहब राम राम। भाई साहब ये उपचुनाव होने हैं बड़ौदा विधानसभा में, अच्छी बढ़िया गाड़ी, बढ़िया पैंट शर्ट, किसका हिसाब लगा आपने? वो सब देखो विरोध दल के लिए तो कोई भी बना, किसी ने कोई काम ही नहीं किया। हम बात कर लें आपका गांव के, छपरा गांव के, करीबन 1600 वोट रखने वाला गांव, वोटा के लिहाज से तो घना बड़ा गांव नहीं है, फिर भी के यहाँ रुझान है। ऐसा है सब ग्रांट के हिसाब से तो गांव के हिसाब कुछ न कुछ तो आवे है बंदा है। हाँ। लेकिन कोई भी एमएलए कोई भी बना, लेकिन हमारे गांव में कभी किसी ने कोई वो नहीं करा। अच्छा। अभी युवा शक्ति है, जैसे योगेश्वर दत्त जी हैं, हाँ। इस बार देखते हैं उन्हीं को, अच्छा, उसकी तरफ रुझान है। अच्छा अच्छा। आपको लगता है कि युवा शक्ति रहेगी, वो रुझान करेगी? भाई खेताएं के पाड़ी हैं, खेताएं में जाने वाले हैं, इसे एक शख्स सामने एक खूब बढ़िया। राम राम। खूब बढ़िया डेक दरा रहा है, आवाज के दमक दूर तक कर रहा, थोड़ी मंदी कर ले रहे से। देख भाई दमक पूरा बढ़िया स्पीकर आराम तो फाड़े फाड़े बांध के खेत बांध जाओ है। पहला तो सॉरी, आप तो ये रोक दिया, सॉरी के माफ कर दिया हिंदी में कहला। खेत में जाओ था, टाइम खराब कर दिया। ये अटके इलेक्शन होने हैं, ये अटके इलेक्शन होने हैं, कृष्ण हुड्डा जी का मेरे पास है। आपने किस पार्टी का रुझान, आपका क्या मत है? यहाँ से जो रुझान है आपका, किसकी तरफ मत जाओगा? इसका इसका है ये बात है, यहाँ से कांग्रेस रही है इतने टाइम, ये भाजपा ऊपर है सरकार में, किसका है? पहले कांग्रेस रही, यही तो बीजेपी का जोर होगा। अच्छा, बीजेपी का जोर होगा। बीजेपी में आप किसने देखो कि यहाँ से कौन सा चेहरा उठे कि आप उसमें वोट दो? इस बात का क्या बताओ जी, क्या बताओ? किसने टिकट क्या होगी, क्या बताओ। अच्छा, 5-6 योगेश्वर थी टिकट दी थी, अपना डीएसपी पद छोड़ के आया था। क्या लगा है आपने जय उसने हटके टिकट दे देंगे। आप बताओ, मैं नो कहूँ, मान लो उसने हटके दे दे, तो आप किसकी दोगे? आपका क्या मत है? दोबारा दे देंगे टिकट, उसने दोबारा दे देंगे, फिर भी जो करे मारी मारी वोटा तो कौन बनता हो, हमारा एरिया में तो। आप एक बात बता दूं आपने, तो देवांगे फोन बढ़िया सैमसंग का गोज में गाल रहे हैं, पर यो जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में एक एक वोट का फर्क हो, अगर है एक वोट का फर्क, जब आप नहीं गेरोगे उसका एक वोट पड़गी, 2 वोट का अंतर आ गया सीधा सीधा, ठीक है ना? जब गेरोगे तो बराबर का आ गया, जब आपकी फालतू पड़गी तो फिर 2 का आ गया, ठीक है ना? ये छिपकली बता, छिपकलियां ने कड़ा ट्रैक्टर पर टांग के ले रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपने लगा है कि इस बार जो है यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का रुझान बन सका है। हमारा तो बीजेपी का बना। अच्छा अच्छा अच्छा, इन भाई बीजेपी का लगा है। एक अपन है और शख्स दिखाई दिए। आपने किसका पक्ष लगा है जी, कि इस बार किसका पक्ष मजबूत है? पक्ष तो मजबूत है कांग्रेस का, बाकी वोट कनखरियाड़ा तो बीजेपी की फालतू जाएंगे। अच्छा, यहाँ से बीजेपी की फालतू जाएंगे। आपका मत क्या है? बताओ बीजेपी की जाएगी हमारा। अच्छा अच्छा रुझान तो मंदिर का बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा गांव में तो हम दे देंगे, बीजेपी की दे देंगे, पर काफी हद तक जो चांस लागा है वो कांग्रेस का चांस लागा है। एक प्रधान जी से दिखे हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका? आवाज सिंह नाम है जी मेरा। आवाज सिंह जी को गांव की प्रधानी करो लागे सा? ना जी, मैं तो मतलब 0 पॉइंट पे हूँ। अच्छा, 0 पॉइंट पे हो ग्राम राजनीति के हिसाब से। अच्छा, राजनीति के हिसाब तो आप 0 पॉइंट पे हो कि आप राजनीति में सक्रिय नहीं हो, लेकिन एक बात तो है हाँ जी, कि इतनी उम्र है राजनीति में, कहीं ना कहीं हम अपना पक्ष तो मानते हैं। अपना पक्ष तो मानते हैं। पक्ष मानते हैं। हाँ जी। तो जब अब अटके इलेक्शन होने हैं, हाँ, किसका अपना पक्ष मजबूत मेरा दिखा? पक्ष तो जो बीजेपी को हराएगा ना, मेरा पक्ष तो उसकी तरफ जाएगा। जो बीजेपी को हराएगा।
हराएगा। हाँ तो आपने कौन लागे कि बीजेपी ने कौन हरा हुआ के बात सरकार बीजेपी की है के हाँ सरकार वैसे बीजेपी मतलब जमींदार का कतीश ने रंग कटा दिया। अच्छा ये हमारे एक एक भी ना गेहूं बिकन हो रही है, हमारे तो पैसा ही नहीं मिल रहा। अच्छा किस तरह गुजारा करेंगे हमें? गंडे के पैसे नहीं मिल रहे ना गेहूं के पैसे। क्या किले बोरे हो? 8 किले थे गेहूं के, 8 किले हैं क्यों आगे क्या किले हैं पीछे आए आपके? एक के भी नहीं आए। अच्छा तो यो दर्द तो फिर सच्चा है कि 8 किले बो रहे थे और 8 किले का भरोसा सारा साल चल रहा है और गेहूं आगे पीछे नहीं आए। भाई ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने गेहूं आगे पैसे वैसे नहीं दिए हैं। हमें कुछ ग्रामीण महिलाएं भी जो अपने मवेशियों को लेके आई हैं वो दिख रही हैं। राम राम जी, ये अटका इलेक्शन हो जाए तो किस पार्टी का पक्ष मजबूत दिखे है आपने? किसे का तो लगदा हो, पंजा का लगदा हो, कमल का लगदा हो, बीजेपी का लगदा हो, जेजेपी का लगदा हो, चश्मे का लगदा हो, कांग्रेस का लगदा हो, किसका मजबूत लगा है? किसे का तो लगदा होगा। आपने किसकी गेरी थी पाछे वोट? बीजेपी की गेरी थी। अच्छा हाँ घबराइयो ना, बेशक बीजेपी की कह दियो उल्ला में किमें दिखदा को ना, बेशक बता दो आराम पे। हाँ तो भाई थोड़ी बहुत तो देख शर्म से गांव की औरतें हैं, शर्म की बात यह है, मतलब मानना है बाकी होनी नहीं चाहिए। ओहो जोड़ आए है। राम राम जी, ये बट के इलेक्शन हो जाए तो किसका पक्ष मजबूत लगा है आपने? हमने के भेराई हम गड़े अंडा हाँ। पाँच से किसकी वोट गिरी थी? किसकी वोट गिरी थी? ठीक है हैं? ठीक है, मोदी की गेरी थी हमने तो। अच्छा मोदी की गेरी थी। आपने किसकी गेरी थी जी? मोदी की गेरी थी हमने। मोदी की गेरी थी। अच्छा भाई ये काफी हद तक समर्थक हैं। ये अटका गेरोगे? होंगी तो गेर देंगे। अच्छा अटका होंगी तो गेर देंगे। भाई कुछ और सज्जन पुरुष हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपने मवेशियों को लेके आए हैं। ठीक है। ओहो राम राम बाबा, आप तो पूरे सन्यासी दिखो हो। हाँ सन्यासी हो भी है जब हाँ भरो हो तो। हाँ हालांकि किसी से आपका कोई खास लेना देना नहीं है, नहीं है। पर आप एक बात तो कर ला, सन्यासी का जो जीवन हुआ है वो सन्यासी का जीवन हुआ है दूसरा खातर है। हाँ जी हाँ दूसरा खातर हुआ है तो लोगों के विकास की बात करा, लोगों के काम की बात करा। हाँ जी है तो एक भाई साहब और बढ़िया साइकिल पे जाने दिखे हैं और जान लग रहे हैं फौजी भाई साहब अपनी ट्रेनिंग पे। तो अगर अपन को वहाँ की विकास की बात करा, काम की बात करा। हाँ कैमरामैन जरा इधर आ गया, जरा बाबा की तस्वीर दिखा दे भाई। तो ये जो अटके इलेक्शन हो जा है, ये अगर ये अटके इलेक्शन होंगे बड़ौदा में कृष्ण उडाजिया मेरे पास है, तो आपने क्या लगा है कि आपका ये जो एरिया है, आपका ये जो गांव छपरा है, इसके विकास की बात करा, बड़ौदा विधानसभा के विकास की बात करा, हाँ कौन करा होगा विकास? मैं और तो जानता नहीं, मैं तो मोदी ने सही मानू। अच्छा हाँ इतना मोदी अच्छा ने... मोदी भी सन्यासी है जान मानोगे? नहीं जानते नहीं। अच्छा। उसने काम करे हैं अच्छा और उसे हर आदमी की सोची है। ब्याह हो गया आपका? ब्याह हो लिया, 2-3 हो लिए। अच्छा 2-3 हो लिए। अच्छा फिर सन्यासी बन रहे। मोदी का तो कौन हो रहा है ब्याह भाई? कब दोनों मोदी का कौन हो रहा है? बेरा नहीं भाई मारते तो सारे हो रहा है। इन्हों का कौन हो रहा है? अच्छा तो कौन समर्थक दिखा आपने? ओह खेता में जाने वाले भाई साहब न्यार न्यूर पे आ रहे हैं, ये लोग दुखी हो रहे हैं, आप इन्हें दुखी कराएंगे, पूछाएंगे जरूर, पता है बेचारे दुखी हो रहे। भाई घनी बार नहीं लेता हूँ, नु बता दे जा अटके इलेक्शन हो जाए तो किसका पलड़ा भारी लगा है, किसकी? भाई अभी तो मोदी का लग रहा। अच्छा भाई राम राम जी, दुखी हो रहे हो मानो हो, किसकी पलड़ा भारी लगा आपने? जी मोदी का ही लागा और तो किसका लागा? भाई देख बेशक न्यार ने दुखी हो रहे हैं, न्यार तो क्या मोदी करा काट के गिरेगा, काट के लाना तो खुद ही पड़ेगा, पर फिर भी जो है लोग दुखी हैं सुखी हैं, पर मोदी के साथ यहाँ के दिखा है। भाई आप भी न्यारे काटने जाओ हो, आपने किसका पलड़ा भारी लगा है? आपका जो गांव छपरा है किसका पलड़ा आपने भारी लगा है? बीजेपी का। अच्छा ये खेत वाले देख के सुथरा तोलिया ले रहा, अच्छा नहाने जाओ है, गर्मी में दुखी हो रहा, बढ़िया डाडी बना रहा है। लॉकडाउन में बेचारा नाई की दुकान भी नहीं खुली थी, डाडी भी नहीं बढ़ा गया। लॉकडाउन में बढ़ाई है को स्वादा में भाई ये उए बढ़ा रहे हैं। अच्छा वो बढ़ा रहा है, आयु शौक है। अच्छा शौक से नोवे रखा। अच्छा क्या बात प्रधानी में खड़ा होना है ना ना बस उए। अच्छा क्या का प्रोग्राम है यो? भाई नु पूछूं कृष्ण उडाजिया के निधन के बाद अटके भाई इलेक्शन होने हैं, किसका पक्ष मजबूत दिखता है आपको? आपका ये जो गांव छपरा है, आपका गांव छपरे की बात कौन करे है? मैं तो भाई बन जाऊं, इस भाई ने बेरा होगा। अच्छा ये का हाँ। अच्छा फिर के बात ये थारी बात कौन होती है इसके गिला? भाई कोई बेरा नहीं अपन दो कोई बेरा नहीं है मेरे यार, हूं ठाक है, जींस पैंट पहन के चल रहा है, गला में इतनी माला है, हाथ में इतनी माला है, राजनीति कोई बेरा नहीं भाई। राजनीति का नहीं बेरा, एक बात का आग्रह कि युवा इस देश का आधार है।
अगर युवा की अपनी सोच नहीं है, बात ये नहीं करे कि हम किसका के पक्ष, पूरा गांव का नहीं करे, आपका के पक्ष है? वो तो कृष्ण हुड्डा जीतेगा। कृष्ण हुड्डा तो मर तो लिया, हाँ, अब क्या उन्हीं बात की होगा? पार्टी जीतेगी, कांग्रेस से जीतेगी। कांग्रेस से जीतेगी। हाँ। अच्छा, यो आपका पक्ष है। बात तो यह है ना कि भाई आपका के पक्ष है, अपना पक्ष तो जरूर रखा करें ना। हैं? देखो जिस जिस ना आओगा, जो जो हिसाब आओगा वो देखेंगे। तो एक शख्स और हमें दिखाई दिए। राम राम जी, बढ़िया कुर्ता पजामा चोटी तिलक। अच्छा, मेरा भर गया भाई, मेरा भर गया, ये सा ना मानियो था है। आप एक बात बताओ, अब बाई इलेक्शन होंगे, किसका पक्ष मजबूत लागे? ये तो जिसका वो है वही कांग्रेस का लागा है, पब्लिक बीजेपी के- का लागा है, किसका? पब्लिक के हाथ में आ गया ये तो। पब्लिक का नहीं और है, है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके हिसाब से। आपका मत के क्या? हम पब्लिक की तो सारी पब्लिक जो की तो काम हम करे पब्लिक के हिसाब से उसी का वो होगा मत भाई। तो किसने काम करे हैं? आपका याद है किस सरकार ने काम करे हैं? कांग्रेस ने भी करे हैं, बीजेपी भी करने लग रही है। तो जैसा आगे किसने वोट दोगे? सरकार ऊपर बीजेपी की है, हाँ, किसने दोगे आपका? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की देंगे। तो भाई ये जो विजुअल्स हैं आप हमारे साथ देख रहे थे गांव छपरा से, करीबन 1600 वोट रखने वाला ये जो गांव है, यहाँ पे हमें जो अधिकतर लोगों का मत मिला वो ये कहते हैं कि हम समर्थक हो सकते हैं बीजेपी के। समर्थक क्या, ये तो सबका अपना अपना मत है, जो जहाँ चाहे वहाँ वोट डाल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो फसल है उसके पैसे टाइम से नहीं मिले हैं, इसलिए वो मोदी को वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पे मोदी से मतलब है बीजेपी से वोट डालने का। यहाँ पे देखिए कोरोना से बचने के लिए लोग अपने मास्क वास्क का जो देसी परणा है, देसी मास्क का, उसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं। कुछ और शख्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये शायद कहाँ से, गोहाना से आए भाई? अच्छा भाई, नो पूछूँ, ये जो आपका गांव है छपरा, ये बाई इलेक्शन होने हैं, करीबन 1600 वोट आपके गांव में। आपके हिसाब से आपका मत किसकी तरफ है कि आपके गांव से इस बार किस पार्टी का कैंडिडेट? कांग्रेस का जी। के बात में सरकार तो ऊपर दूसरी बस है। काम में नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, एक बात बता, विधायक हम जब दूसरा बनाओगे तो फिर काम करता होगा, विधायक भी तो काम करा करे। विधायक क्यों बना? कांग्रेस का बना रखा है। हाँ, तो कांग्रेस का बना रखा था, के काम फिर होगा? कांग्रेस मतलब ऊपर तो सरकार नहीं है जी। तो फिर एक बात बता, वो है तो मैं कह रहा हूँ तेरते ही, जब ऊपर सरकारें नहीं है तो फिर फिर है तो पहले काम तो हमारे खूब कराए, हम उनसे अलग क्यों जाओ? अच्छा, तामरे थारे काम कराए हैं तो इसलिए उनके साथ जाओगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो भाई ये, अच्छा राम राम भाई। भाई इस बार बाई इलेक्शन होंगे, आपने किसका पक्ष? कांग्रेस है। कांग्रेस का? पूछ ले क्यों? क्यों? जब खट्टर दूसरा मनमोहन बैठा रखा, जमींदारा की जीरी नहीं बून दे रहा, अच्छा, तो हम कैसे वोट दे दें? अरे खट्टर ना कदनाटी जमींदारा की सीधी कह दिया ऑनलाइन। ना ना, मेरी बात सुन। अच्छा अच्छा, सुन 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 सुन, अच्छा सुन भाई, मैं देख खट्टर समर्थक नहीं हूँ, पर एक बात बता दो। अच्छा सुन तो ले, बात तो सुन ले भाई, मेरे बात सुन। इस बात की थोड़ी सी आप जो गफलत है ना, वो गफलत आपकी ठीक कर दूं और फिर अपना मत बताइयो। मल्ले भी नहीं बना, मुख्यमंत्री एक भाई, बना दिया, कहने की बात आ गई। जो पानी की जीरी बाबत की थी, वो जीरी बाबत ये कही थी कि बहुत सारे जो अपना हरियाणा है ना, हरियाणा में कई जगह जो जमीनी जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है, उसने सुधारण खातर दूसरी फसल बनाओ। उसे तो छोड़ो, जीव जंतु और पक्षी और गाय और पशु जब प्यासे मरे उस नदी में एक बूंद पानी नहीं, तो खट्टर का फायदा क्या है उसमें? कौन सी नदी? यारी कौन सी नदी? मेरे गांव में 70 गाय और नहर है, और नदी और झरना फर्क है के? हाँ, थोड़ा फर्क तो वही फर्क लगा दिया ना, आपने तो लगा दिया, परंतु हम तो जमींदार हाँ, छोटे तुक्के के। हाँ, पशु जब हमारे पैसे मर रहे हैं, नदी में पानी नहीं। गलत बात, आपका विरोध न करूं। जमींदार कभी छोटा नहीं होता। नदी में जमींदार, किसान इस देश का आधार है, किसान छोटा नहीं हो सकता। मान तो नहीं रहा खट्टर। अच्छा, खट्टर नहीं मान रहा? नहीं मान रहा। तो किसका जनाधार दिखा है? कांग्रेस। अच्छा, तो ब्राह्मणा का गाँव है भाई छपरा, फिर भी इन का है, कांग्रेस का है। हमें कुछ शख्स और दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। राम राम जी, जिस आप लोगों ने बेरा है कि बाई इलेक्शन होने हैं, बाई इलेक्शन में आप लोगों ने किसका पक्ष मजबूत दिखा है इस बार? कौन से इलेक्शन हो रहे हैं भाई साहब, पता है कौन है? हमने अभी कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं, तो किसका पक्ष है? हमें इस हल्के के नहीं, हम दूसरे हल्के के, हम कलोई हल्के से। अच्छा, आप दोनों कलोई हल्के से। तो वहाँ भी तो कोई ना कोई इसी होगी, कृष्ण जी आगे जाए पाछे कि मैंने बात बनाए। बीजेपी से आम आदमी परेशान है, हम तो चाहते हैं ना बीजेपी दोबारा आवे। अच्छा, बीजेपी नहीं आनी चाहिए? ना आनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, अच्छा, एक कलोई हल्का के हैं, पर इस गांव में घूम रहे हैं, लॉकडाउन में भी आराम से, कोई गली नहीं है, कोई भी कहीं भी घूम सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पर ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, ये बेबाक तीखे बोल के माध्यम से आप देख रहे हैं। गांव छपरा से यहाँ जो ब्राह्मण वोट हैं वो बहुतायत हैं, उसके बाद भी यहाँ पे सभी पार्टियों के समर्थक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जो बीजेपी के भी समर्थक दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के भी समर्थक दिखाई दे रहे हैं। एक ताऊ और हमें दिखाई दे रहे हैं जो अपने पशुआन लेकर आ रहे हैं, इन तभी पूछ लें एक बार। राम राम ताऊ, इब कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अटका बाई इलेक्शन हुए हैं, तो आप किसका न वोट गिरो? भाई हमने तो पहले भी कृष्ण ही गिरी थी, भी कृष्ण ही गिराएंगे। अच्छा, पहला भी कृष्ण की गिरी थी, भी कृष्ण की गिरोगे, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। राम राम जी। कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये अटका बाई इलेक्शन होने हैं। हाँ जी, तो किस पार्टी का पक्ष मजबूत लगा आपने? बस देखो अभी आप किसकी गिरोगे? मतलब कि आपके हिसाब से, हम ये नहीं कह रहे किसका है, लोगों की नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं आप तय, क्योंकि एक एक आदमी बताओगा तब बेरा पटेगा कि किसका पक्ष मजबूत है। देख पहले तो कृष्ण जीत के था, इब का कौन जीत दिख दे कांग्रेस वाले। अच्छा, इब का कांग्रेस कौन जीते दिख दी? हाँ, इब के क्यों राज के गलत दुनिया हो। अच्छा, राज के गेला दुनिया है, यह बात सच्ची की, तो फिर क्या लागे बीजेपी का? बीजेपी की। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसा ताऊ ने बताया कि राज के गेला जो है वह दुनिया चल है, और तो इस समय जो कह रहे हैं तो राज बीजेपी का है। एक शख्स और आते दिखाई दिए, इनसे भी पूछ लें। राम राम जी। एब कृष्ण जी के निधन के बाद बाई इलेक्शन होने हैं, किसका रुझान लगा है आपने कि इस बार किस पार्टी का यहाँ से जो है पक्ष ज़्यादा मजबूत दिखता आपको? मैं तो दूर का हूँ। अच्छा, दूर के हो, तो ये दूर के हैं, पर जो लोग हैं, कुछ लोग और हमें आते दिखाई दे रहे हैं जो इसी गांव से हैं। राम राम भाई साहब। भाई साहब, जब बड़ौदा विधानसभा में बाई इलेक्शन होने हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो गया है। ये आपका गांव है छोटा सा, तकरीबन ब्राह्मण बहुतायत गांव, 1600 के करीब वोट, किसका पक्ष मजबूत लगता है आपको? अभी तो देखो भाई, पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल तो बीजेपी। पर्सनल बीजेपी है। तो ये जो सारे विजुअल्स हैं, ये गांव छपरा से हमने आपको दिखाए। मैं इस निष्कर्ष पे अपनी बात रख सकता हूं कि यहाँ पे जो वोट्स हैं वो मिली जुली हैं, लेकिन फिर भी जो बहुतायत वोट हैं वो बीजेपी के साथ हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर कहें कि यहाँ अधिकायत जो वोट है वो बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस आती है, और जेजेपी या अन्य पार्टी का यहाँ पे जनाधार नहीं दिखता है। एक शख्स और हमें दिखाई दिए, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब राम राम। भाई, कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद आपने क्या लगे किस पार्टी का जब इलेक्शन होगा दोबारा तो किसका पक्ष मजबूत है? भाई हम तो कांग्रेस की है यहाँ। अच्छा, कांग्रेस की है। तो ये जो आप देखा अभी अपने विजुअल्स, इन्होंने कांग्रेस कहा, इसलिए जो है मिला जुला रवैया है, उस वजह से जो है यहाँ पे जो विकास के काम हैं उनमें भी काफ़ी देरी आ रही है। क्या ऐसा ही कुछ मानना है? ऐसे ही हमें कुछ शख्स दिखाई दिए, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं। राम राम जी। राम राम। कृष्ण हुड्डा जी यहाँ से विधायक थे, निधन हो गया, दोबारा इलेक्शन हुए हैं, किस पार्टी का पक्ष मजबूत दिखा आपने? बीजेपी का जी। बीजेपी का। आपने किसका दिखा है जी? हम बीजेपी का। अच्छा, तो महिलाओं की भी आवाज़ है बीजेपी इस बार, तो क्योंकि बात वही आ गई कि राज, जिसका राज उसी के साथ, उसी का साथ रहेगा लोगों को। और अन्य शख्स हमें अलग अलग जगहों से आते दिखाई दिए, पर सभी का ये मानना है कि जो अभी एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं। राम राम जी। कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद बड़ौदा विधानसभा पर अटके इलेक्शन होने हैं, आपने किसका पक्ष मजबूत दिखा है? हमने कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखा। ऊपर सरकार तो बीजेपी की है, राज तो बीजेपी का है। राज तो बीजेपी का है, लेकिन यहाँ पर हुड्डा का ज्यादा हो। के बात अगले 4 साल 1 मिनट के लिए मान लिया जो सरकार का वोट गेरो तो कि मैं बनाए, और जाइयो दूसरा कान गेरो तो ना काम होए, तो फिर किसने दोष दोगे? काम इसे करेगा, जमींदारा बहुत काल हो रहा है इससे। अच्छा, बहुत परेशान है। अच्छा, इसे नियम बना दिए, अनपढ़ जमींदार है, अच्छा, काम सारे पढ़े लिखे कर दिए, अच्छा, जमींदार उस कागजा मुड़ जा रहा है। अच्छा, तो जमींदार कागजा मुड़ जा रहा है। गणकरे सिस्टम तो ऑनलाइन तो कर दिया, कभी गांव गांव में कंप्यूटर सेंटर खुलवा दे, कितने कराया हो हैं? गांव गांव में गली गली कंप्यूटर सेंटर खुलवा रखे हैं सरकार ने। तो कंप्यूटर सेंटर तक खुलवा रखे, बतेरे से काम है, जो उड़ा दफ्तर में जा काम हो और वो धक्के खावे हैं। अच्छा, तो जहाँ तो आपने लगा कि कांग्रेस करोगे तो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो हम फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, गांव छपरा से जो है मिला जुला रवैया है, बीजेपी बहुतायत है, कांग्रेस सेकंड नंबर पे है, जेजेपी के भी कुछ समर्थक मिले, लेकिन 3 पार्टियों के अलावा
किसी का यहाँ पे जनाधार नहीं दिखता है और जो समर्थन है वो अधिकतर जा रहा है बीजेपी को। इसी निष्कर्ष के साथ मैं पंकज दिनेश के साथ छपरा गांव से बेबाक तीखे बोल।